सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चित्र के साथ में आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, यह आपको बताना है। कौन थे प्रसिद्ध चित्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पासवान एवं दसवन, ये आपका रखना है। यह आप देख सकते हैं, पासवान एवं दसवन। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। यह आप ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। बहुत बार प्रश्न आता है, ये आप देख सकते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, जो 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे ईंधन की प्रमुख विशेषता क्या है। उच्च ऊष्मीयमान, याद रखेंगे, उच्च ऊष्मीयमान। विटामिन B7 की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। बालों का झड़ना, याद रखेंगे, जो बालों का झड़ना होता है विटामिन B7 की कमी से होता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें, तारों के बीच दूरी मापने की मानक इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दूरी मापने की जो इकाई है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं में अपेक्षाकृत कम पाया जाने वाला अनुवांशिक रोग कौन सा है। वर्णवृद्धा। याद रखेंगे, महिला में वर्णवृद्धा बहुत कम पाया जाता है, ये अनुवांशिक रोग है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके कारण ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। क्या पाया जाता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, फेफड़ों से शरीर के सारे भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना का इसका कार्य होता है। ये आपको याद रखना है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये आपको याद रखना है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोशिका का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। कोशिका का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है, मछली। मछली का तेल। जो विटामिन ए है, इसका प्रमुख स्रोत हमें विटामिन ए सबसे ज्यादा कैसे मिलती है, मछली के तेल से मिलती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, शक्ति पावर की एसआई इकाई क्या है, वोट। याद रखेंगे, ये आप देख सकते हैं, पावर की एसआई इकाई क्या है, वोट। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे कम गलनांक वाला धातु तत्व कौन सा है, लिथियम। याद रखेंगे, कौन सा है, लिथियम। ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक रबर किस प्रकार का बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो वीडियो है वो अलग बना रखी है और सिंपल भाषा में लिखकर बना रखी है, तो उसको आप जरूर देखें। वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबका पता लग जाएगा, अणु परमाणु के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। देखते हैं इसमें आगे, देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी और अलकनंदा। याद रखेंगे, जो देवप्रयाग है, ये जो भागीरथी और अलकनंदा जो नदी आती है, इसके मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है, देवप्रयाग, उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, झारखंड। याद रखेंगे, किस राज्य से नहीं गुजरती है, झारखंड राज्य से नहीं गुजरती है, जो इसके समीप है, पास में है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है।
सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? भारत में एशियाई शेर सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, गिर पहाड़ी में पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अग्लुवास किस प्रकार की महासागरीय जलधारा है? किस प्रकार की? गर्म जलधारा, ये आपका याद रखनी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देखते हैं इसमें आगे। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर किस प्राकृतिक घटना के लिए प्रसिद्ध है? ये आप देखते हैं, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। भूकंप एवं ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है रिंग ऑफ फायर। अगर आप रिंग ऑफ फायर की बात होती है तो ये समझ लो भूकंप या ज्वालामुखी की संभावना है, ठीक है। ताजमहल किस भारतीय शहर में स्थित है? आगरा में। किसमें? ये आप देख सकते हैं, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और कहाँ पर स्थित है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? व्यापार चक्र। याद रखेंगे क्या है? व्यापार चक्र है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, ये आपका रखना है, CACP। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है एमएसपी की सिफारिश, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए एक हमारा प्रश्न है, कमेंट में आप इसका आंसर जरूर दें। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कमेंट में आप अपना आंसर जरूर दें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप आज को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को